हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का द नर्सिंग बिहार में। आज के इस वीडियो में मेरे साथ है नीतू मैम, जिससे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपी के बारे में कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, लो ब्लड प्रेशर क्या है, तो नॉर्मल रेंज जो है बीपी का वो क्या होता है अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के हिसाब से। तो इस वीडियो में हम और नीतू मैम डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने बीपी को कंटिन्यू बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, और उनका हाई हो या लो हो, कुछ भी हो, घर में बस नींबू पानी पी करके अपना काम चला लेते हैं। लेकिन ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हमारा बीपी है उसका नॉर्मल रेंज क्या होता है, नीतू मैम से। तो हमारे बीपी का जो नॉर्मल रेंज है वो सिस्टोलिक जो है वो 120 होना चाहिए एंड डायस्टोलिक जो है वो 80 होना चाहिए। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो 120/80 होना चाहिए। इसे हम नॉर्मल मानते हैं और ये कैटेगरी 1 में डिवाइड किया गया इसे। और कैटेगरी 2 यस मैम, क्योंकि अमेरिकन जो हार्ट एसोसिएशन है उसके हिसाब से जो बीपी है उसको 5 भाग में बांटा गया है ना मैम। तो फर्स्ट मैम ने बताया, चलिए सेकंड मैं बताती हूँ। सेकंड में आता है एलिवेटेड, जिसमें कि आपका बीपी का जो रेंज है वह होना चाहिए 120 से लेकर के 129 होना चाहिए। ये आपका सिस्टोलिक होना चाहिए। और जो डायस्टोलिक है वो जो है आपका लेस देन जो है 80 होना चाहिए। अच्छा, कैटेगरी 3 जो है उसे हाई ब्लड प्रेशर स्टेज 1 के इसमें डिवाइड किया गया है और इसकी रेंज जो है वो 130 से 139 होगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक जो है वो 80 से 89 होना चाहिए। तो इसे हम स्टेज 1 के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर हम स्टेज 4 की, तो उसमें है 140। अगर आपका जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो अगर 140 है तो ये हायर ब्लड प्रेशर में आता है। और आपका जो डिस्टोलिक है अगर वो 90 है तो ये भी हायर ब्लड प्रेशर में आता है। तो इसका जो है जो 5 कैटेगरीज है हमारा। तो अब हमारा लास्ट कैटेगरी बचता है, जिसमें कि आपको खास ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इस टाइम पे ही हम लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, जिस वजह से हम लोग जो है बड़ी बीमारी का शिकार हो जाते हैं, जो कि मैं पहले भी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ये 5 जो है ये क्या है, इसमें कैसे ख्याल रखना चाहिए और इसमें कितना बीपी आपका होता है, नीतू मैम बताएंगी। तो हाइपरटेंशन का जो कैटेगरी 5 है उसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो बीपी का रेंज होता है मेनली सिस्टोलिक जो है वो हाइयर देन 180 होता है और डायस्टोलिक जो है वो 120 से ज़्यादा होता है। तो इसे हम हाइपरटेंसिव क्राइसिस के नाम से जानते हैं। और अगर इससे ज़्यादा अगर आपका बीपी हो रहा है तो इमिडिएटली आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये नहीं कि घर में बैठना है या कुछ से कुछ घरेलू उपचार करना है, ये नहीं। हाँ, क्यों अभी जो हम लोग डिस्कस किए कि 5 कैटेगरी होता है बीपी का, ठीक है। अगर आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तक भी रहते हैं तो ठीक है। अगर फोर्थ और 5 कैटेगरीज में आपका बीपी जाता है तो वह कितना आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, तो चलिए जानते हैं हम नीतू मैम से। अगर आप इन सारे कैटेगरी में मीन्स अगर आपको हाइपरटेंसिव क्राइसिस होता है या अगर आपको लग रहा है कि हाँ हाइपरटेंशन है तो रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलिए और उनसे जो भी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है उसे कंटिन्यू कीजिए। और अगर आप उसे स्किप करते हैं मान लीजिए तो वो एक बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लाइक स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है या फिर आपको हेमरेजिक शॉक हो सकता है। तो ये सारे जो इनके कॉम्प्लिकेशंस है अगर हाई बीपी होता है तो। हाँ, अगर आप अपने बीपी का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स आपको हो सकता है। तो इसलिए अपना बीपी का चेकअप रेगुलर कराएं, ठीक है। और बीपी लो होने पे क्या क्या होता है हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। खास करके इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाई बीपी होने पे क्या क्या हो सकता है। सो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो से विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। दीदी, स्वस्थ ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर। स्वास्थ्य की ओर।